क्या प्लिंथ बीम के बिना घर बन सकता है? तो दोस्तों, अब इसका जवाब क्या है आपको भी पता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लिंथ बीम। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, सर क्या प्लिंथ बीम देना जरूरी है, उसके बिना अब घर नहीं बन सकता क्या? पहले तो लोग बनाते थे, इससे बन सकता है लेकिन खर्चा आपका दोगुना हो जाएगा और वॉल में क्रैक आने का गारंटी जो है ये नहीं दे सकते, वो आएगा ही आएगा। अब वो कैसे, देखिए, और यहां तक तो चलेगा। फिर एक और बीच में क्वेश्चन आया था, सर प्लिंथ बीम सिर्फ बाहर बाहर दे देते, अंदर अंदर नहीं देंगे। अगर प्लिंथ बीम नहीं बनाएंगे तो भाई जो ग्राउंड फ्लोर का ईंट का लोड कहां जाएगा? जमीन पे देंगे। उसके लिए जो लंबा सा जो है फाउंडेशन कीजिए 3 फीट डेप्थ में, फिर ब्रिक का ही फाउंडेशन कीजिए, फिर फाउंडेशन बनाते बनाते ऊपर तक आइए, तो क्या मतलब हो गया? फिर लोड फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने से क्या मतलब हो गया? तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे प्लिंथ बीम देने से क्या फायदा है और आपने दिया या ना दिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो प्लिंथ बीम की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये प्लिंथ बीम आपका जो बनेगा आरसीसी का, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जिसमें पहले हम लोग प्लिंथ बीम से नीचे जो ब्रिक वर्क करते हैं उसके ऊपर सरिया बांधते हैं, फिर शटरिंग करते हैं, फिर इसको कंक्रीट से ढलाई कर देते हैं। अब ये क्या है, ये प्लिंथ बीम जो है एक तरह से टाई बीम की तरह काम करता है, जो कि 2 कॉलम को टाई करके रखता है। क्योंकि अगर हम प्लिंथ लेवल तक की बात करें, प्लिंथ लेवल तक हमारा फाउंडेशन से लेकर के कॉलम की हाइट लगभग 5 से 8 फीट तक चला जाता है। 8 फीट तक अगर गया तब उसमें टाई कॉलम को फेल्यूर ना हो, उसके लिए हम लोग टाई करना जरूरी पड़ता है। अब ये बहुत लोग बीमारा सिर्फ चारों साइड देते हैं, उसमें भी गलत हो जाएगा। और ये प्लिंथ बीम का मेन काम है ये कि आपका जब हम लोग फिलिंग करेंगे मिट्टी, उस मिट्टी को रोकने का भी वो काम करेगा। और ये प्लिंथ बीम जो आपको क्रैक से भी बचाएगा, दीवार में क्रैक से। अब क्या है, प्लिंथ बीम के ऊपर भले ही जो है यहाँ पे प्लिंथ बीम के नीचे जो ईंट चिनाई हुआ उसका लोड भले ही ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 फीट होता है, उसका भले ही लोड नीचे डायरेक्ट जो है सॉइल पे जाए, लेकिन जो है आपका प्लिंथ लेवल से ऊपर जो भी तरह का ब्रिक का लोड है वो कहां जाएगा? वो उसका लोड, ब्रिक का लोड जाएगा प्लिंथ बीम पे। प्लिंथ बीम से कहां ट्रांसफर होगा? कॉलम पे। कॉलम से कहां ट्रांसफर होगा? फाउंडेशन में जाएगा। फाउंडेशन से सॉइल पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो रहा। अब ये क्या है कि क्रैक से भी आपको बचाता है और साथ ही जो है डैम्पनेस, मतलब कि पानी जो है चढ़ाव ऊपर नहीं, उसमें वाटरप्रूफिंग कर देंगे। और इससे क्या है कि सेटलमेंट भी जो है रिड्यूस करेगा। और ज्यादातर जो है प्लिंथ बीम देते हैं हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर में। अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है में उसमें प्लिंथ बीम देने से कोई मतलब ही नहीं, वो एज ए एक्ट करेगा आपका किसका? ब्रिक, मतलब मशीनरी की तरह, वाल के तरह ही एक्ट करेगा। तो फायदा आपको क्या रहा जो प्लिंथ बीम के ऊपर जो मैंने बताया कि भाई, हाँ, अब ये सवाल आता है प्लिंथ बीम का मिनिमम साइज कितना देना चाहिए। प्लिंथ बीम का मिनिमम साइज आपका 9 इंची बाय 9 इंची कर लेंगे, सिंगल फ्लोर अगर लेकर चल रहे हैं तो, जिसमें 4 पीस 12 mm का सरिया देने से हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका जो है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस बढ़ा, नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ा, तो ये चेंज होते रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब ये जैसे प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक वर्क हुआ है वो सॉइल पे रहेगा, लेकिन इसके ऊपर जो रहेगा वो किस पे जाएगा? ब्रिक का लोड इस प्लिंथ बीम पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल आता है कि ये प्लिंथ बीम सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर अंदर भी देना है। ब्रिक वर्क भी सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर अंदर देना। तो उससे क्या फायदा है कि भाई
जो सॉइल चाहे बालू इसमें भरेंगे, वो लोड, उसका जो है लोड प्रॉपर तरीके से सिर्फ बाहरी दीवार पर नहीं बल्कि अंदर का जो पार्टीशन दीवार है उस पर भी पड़े, और जिससे क्या है कि प्लिंथ बीम रहेगा तो आपका ये तो कॉलम को टाई करके रखेगा, तो वो जो मिट्टी चाहे बालू भरेंगे उसको पकड़ के रखेगा, तो ये जो है कभी भी क्रैक डेवलप नहीं होने देगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लिंथ बीम के ऊपर ईंट की चिनाई का काम चल रहा है। ठीक, तो हर जगह चाहे वो बाथरूम के लिए हो, मतलब समझिए कि ग्राउंड फ्लोर का जो लेआउट है उसके हिसाब से जहां जहां ईंट दिख रहा है, चाहे वो छोटा बाथरूम हो, किचन हो, यहां तक कि वो जो है कॉलम से कॉलम कनेक्ट भी ना हो, तो उस जगह पे भी हमें जो प्लिंथ बीम देना है और सेम साइज में देना। ऐसा ना कि भाई कि वहां पे छोटा पतला दे देता है, ऐसा नहीं। यहाँ देखिए कि बाथरूम यहाँ पे है, यहाँ पे भी कनेक्ट किया गया, उसके जस्ट बाद भी दिया गया मजबूती के लिए कि भाई पूरा जो है मजबूती बना रहे, ठीक है, और जो है क्रैक ना हो। तो आप हमें बताइए कि आप अपने घर में प्लिंथ बीम दिए कि नहीं दिए। हाँ, ये भी है, प्लिंथ बीम के नीचे भी ईंट चिनाई करना, नहीं तो बहुत लोग जो है बाहर बाहर शिफ्ट कर देते हैं और बीच वाला ईंट चिनाई नहीं करते हैं, पूरा जो है ओपन दिखता है। इससे फिर सेटल होता है मिट्टी, बाहरी दीवार को क्रैक कर देता है। यहाँ तक तो क्लियर है। आप कैसे दिए हैं आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हो सके तो फोटो वीडियो बना करके भेज दीजिएगा कि आपका ठेकेदार कैसा कर रहा है। अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है जरूर बताइए, हम उसका समाधान दे देंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपने चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बचता है, जब जब सिविल इंजीनियरिंग को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।